दिक्कत कब से आ रही है? दिक्कत ये 2 महीने हो गए वीर जी। 2 महीने से। तो कंपनी में नहीं दिखाया? तो फिर कंपनी में बात हुई थी तो बोल रहे थे 20,000 मतलब किलोमीटर या 3 महीने की गारंटी होती है सिर्फ टायर दाबने की। 20,000 किलोमीटर या और 3 महीने। 3 महीने। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं उसके करेंगे? बाद कुछ नहीं है। जब गाड़ी का सौदा हुआ था तो बोल रहे थे 2 साल तक कोई भी गारंटी का मतलब प्रॉब्लम आएगी टायरों में तो हम बैठे हैं। हाँ हम बैठे हैं। अच्छा, और जब प्रॉब्लम आई गाड़ी खरीदने के तो बाद हाथ खड़े कर दिए। तो हाथ खड़े कर दिए। बस ठीक है। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और दोस्तों आज हो रही है बरसात और मौसम देखिए। पहली बात तो ये गर्मी बहुत चल रही है इस टाइम और बरसात में गाड़ियाँ आई हैं, एक ये है और एक ये गाड़ी है। चलो इसको तो हमने लगा लिया है वर्कशॉप के अंदर। और वो जो गाड़ी है ना दोस्तों 2820, ये गाड़ी है कंटेनर। चलो इसमें जो दिक्कत परेशानी है अगले टायरों में है, भाई ने टायर ही चेंज कर रखे हैं। चेंज करने से मतलब है एक कोई सी कंपनी का और एक कोई सी कंपनी का, और हर 15-20 दिन बाद टायर चेंज कर देते हैं। तो ये जो गाड़ी है, चलो इनके ड्राइवर साहब से मिलते हैं। तो बरसात भी काफ़ी हो रही है और ये देखिए इसमें हमने लगाई है घोड़ियाँ। और टायर खाने की जो दिक्कत है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। टायर अगले में तो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं टायर। चलो पहले आपको टायर ही दिखाते हैं और कहाँ से आई है वो इनसे बात करते हैं। जेके के टायर है जो हम लगवाते हैं, लेकिन चेजिस के साथ के टायर हैं। तो टायर है लगभग सारे साइडों में गड्ढे और मुश्किल से 10-20 पैसे टायर हैं। और पीछे जो दिक्कत है, और ये देखिए टायर तो हैं लगभग दोस्तों सही, लेकिन इनको जो दिक्कत है ना, कह रहे भी हल्की हल्की अंदर से लेती है। और ये रहे इनके ड्राइवर साहब। क्या हाल है ड्राइवर साहब? कहाँ की गाड़ी है अपनी? ये बिलासपुर की गड्डी है जी। बिलासपुर। भाई दिक्कत कब से आ रही है? दिक्कत ये 2 महीने हो गए वीर जी। 2 महीने से। तो कंपनी में नहीं दिखाया? तो फिर कंपनी में बात हुई थी तो बोल रहे थे 20,000 मतलब किलोमीटर या 3 महीने की गारंटी होती है सिर्फ टायर दाबने की। 20,000 किलोमीटर और 3 महीने। 3 महीने। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं है। जब गाड़ी का सौदा हुआ था तो बोल रहे थे 2 साल तक कोई भी गारंटी का मतलब प्रॉब्लम आएगी टायरों में तो हम बैठे हैं। हाँ हम बैठे हैं। अच्छा, और जब प्रॉब्लम आई गाड़ी खरीदने के तो बाद हाथ खड़े कर दिए। तो हाथ खड़े कर दिए। बस ठीक है। और दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है अपने ड्राइवर साहब के लिए। मतलब कहा तो बहुत, जब गाड़ी लेने गए तो बहुत बड़ी बातें करी, और जब खरीदी तो कह रहे कि 20,000 किलोमीटर या 3 महीने। कहाँ की बात है? हल्द्वानी। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर वहाँ से इनको दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर इनका सारा काम सोल्यूशन करेंगे। एक्सेल करेंगे पिछले वाला जो वज़न के हिसाब से, लेकिन ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत टायरों की दिक्कत कह सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत साइडें हैं, कुछ हवा कम होगी या जो भी है, तो इनकी अलाइनमेंट करेंगे। आगे या कुछ नहीं करेंगे, पीछे से इनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो चलो इनका ट्यूब एक्सेल खोलते हैं। और ये चीज़ कहाँ तक जायज़ है आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर 2 साल कंपनी का है तो पूरा प्रॉपर 2 साल तक काम होना चाहिए। ये नहीं है कि 20,000 या 3 महीने। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है मुझे कमेंट करके बताना। भाई वाकई में 20,000 और 3 महीने का काम होता है, या 2 साल कहें हैं तो 2 साल तक काम होना चाहिए। कहाँ तक जायज़ है मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों लड़के को यहीं बुलाया क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो रही है, वो देखिए, ठीक है ना। और टायर यहीं खोल दिए थे क्योंकि ये बरसात की वजह से भी दुकान नहीं खोली थी, तो रिवील पाने से ही खोल दिए थे। और रिम यहीं चेक हो जाएंगे और इनके टायर भी यहीं खुलवा देते हैं। और वह ट्यूब एक्सल भी खोलना स्टार्ट किया और टायर खुलवाते हैं इनके यहीं। आजा इधर ले आ, इधर यहाँ खोल दे, निकाल दे हवा इनकी। अब क्या हो गया? एक गाड़ी दोस्तों बाहर बॉम्बे से खड़ी है और ये बिलासपुर से आई है, छोटी गाड़ी। और इनका कहना है कि 20,000 किलोमीटर या 3 महीने। ये दोस्तों ये मेरे ख्याल से तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। भाई के साथ न्याय हुआ है या अन्याय? क्योंकि कह रहे कि जब हमने गाड़ी ली तब कह रहे थे 2 साल, मतलब 2 साल की गारंटी है, और जब गाड़ी में दिक्कत आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे कि 20,000 किलोमीटर या 3 महीने। और दोस्तों इसकी चलो ट्यूब एक्सल खुल चुकी है। चल चक्के इनके हो जाएं ग्रीस। और जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, कहाँ की गाड़ी अपनी है? बॉम्बे और मुंबई की गाड़ी है। और इसमें देखिए टायर आड़ हलाई है,
ये देखो, मतलब ख़त्म हुई पड़ी हैं। अलाइनमेंट क्या सही होगी और क्या इसके टायर सही चलेंगे। तो फिलहाल ये अलाइनमेंट, टायर आउट हो गया अलाइनमेंट, और इसके रिम चेक बाहर जो गाड़ी खड़ी है फिर उसमें दिखाएंगे। और ये थोड़ी सी गलती इनकी ये है कि ये मतलब महीने में एक आधी बार ये टायरों की साइड पलटी है इधर उधर। चलो वो भी आपको आगे दिखाएंगे, उसे भी खोल दो। तो इसके एंड चेंज करेंगे, बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं इसके भी और छोटे वाले के भी। आहो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक बेइंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया रहना। और दोस्तों जो बाहर बॉम्बे से आई गाड़ी खड़ी है उसका तो टायराड में बहुत दिक्कत परेशानी है, क्योंकि इनके मालिक तो बॉम्बे हैं, लेकिन जो इनके मुनीम हैं वो हमारे यहाँ पर लोकल मतलब गाड़ी चलती है अपने यूपी में ही। तो यहाँ के मुनीम हैं, तो गाड़ी लेकर आए हैं। इनके सारे टायराड और अलाइनमेंट क्या ही चेक होगी, ये बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। और दोस्तों दिक्कत परेशानी ये है बेचारे, ये अब ट्यूब एक्सल इसकी करनी है गाड़ी की। अब क्या दिक्कत है क्या नहीं, और एजेंसी वालों ने हाथ खड़े कर दिए। बताओ, मतलब नया ट्रक लेते समय कुछ बोलते हैं, बाद में जब दिक्कत आती है तो कुछ। तो इससे वजह से ड्राइवर भाइयों के मतलब थोड़ी बहुत देखो गुस्सा तो जायज़ है। आप किस पर कह रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और इनका कहना है कि रकाबे ना हर चक्कर मतलब लूज़ कह लो या कह लो सेंटर बोल्ट टेढ़े हो जाते हैं। मतलब कितने टाइम बाद सेंटर बोल्ट मतलब ऐसे अभी डलवाए एक चक्कर, 2 चक्कर के बाद अगर फिर चेक करा तो फिर सेंटर बोल्ट टेढ़े हुए पड़े। तो पता कैसे लगता है तुम्हें टेढ़े हो गए? ये से ये पट्टे घूमे हुए हैं ना, ये देखो। नहीं इससे नहीं, इससे साइड के ज्यादा घूम जाते हैं। तो दोस्तों 19-20 तो थोड़े बहुत टेढ़े हो जाते हैं, पट्टों की कोई दिक्कत नहीं। सेंटर अलाइनमेंट सेट होना चाहिए। बाकी चेक करता हूँ, कई बार वहम भी हो सकता है आपका, मैं चेक कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको खोलते हैं, फिर कमानी में देखेंगे चाल कितनी है और सेंटर बोर्ड का क्या हाल है। हाँ, ये तूने गलत लगा रखा है, तो अपना जैक इधर लगा ले, अपना जैक इधर लगा ले। और यहाँ पर इनका दोस्तों ट्यूब एक्सल तो लगभग हमने खोल लिया है। चलो इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन इधर इसमें से निकालना है डीजल, क्योंकि चक्के भी कह रहे हैं पाजी कि 80,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। तो आपके पास आए हैं तो सारा काम कर रहे हैं, तो चक्के भी ग्रीस कर देना। तो इनके चक्के भी ग्रीस करेंगे और रिम भी इनके फेस हो रहे हैं। कमानियों में दोस्तों ये कह रहे हैं कि हर चक्कर मतलब सेंटर बोल्ट टेढ़े हो जाते हैं। और मैंने कहा आपको कैसे पता लगता है, क्योंकि सेंटर बोल्ट टेढ़े होने से ना गाड़ी पट्टे जो हैं, इन्होंने बताया कि मैंने आपको कैसे पता लगता है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हेल्पर के पट्टे हल्के हल्के टेढ़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये रीज़न नहीं है गाड़ी कि अगर सेंटर बोल्ट टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो ये रीज़न नहीं। फिर इनको बताया भाई इस रीज़न की वजह से सेंटर बोल्ट टूटने का, मुड़ने का पता लगता है। चलो कोई बात नहीं, आपको अगर इस चीज़ का पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो उनको बता दिया भी किस वजह से। मैंने कहा देखो थोड़े बहुत तो पट्टे अंदर बाहर हो जाते हैं, हेल्पर हैं, बड़ी कमानी है, ज़्यादा पट्टे हैं तो 19-20 इधर उधर हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी चलो वो इनकी टेंशन दूर की, इनमें तेल निकाल लिया हमने और इनके चक्के भी धोएंगे। रिम भी फादर साहब खुद लगे हुए हैं, रिम भी इनके चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिम रह गया था और बस एक रिम करना है, बाकी उसके बाद फिर हम ही करेंगे, क्योंकि आज बरसात हो रही थी, कुछ मौसम भी ऐसा था और 1-2 लड़के भी नहीं आए थे। तो सारा काम हम अपने हाथों से खुद ही कर रहे हैं।
दोस्तों ट्यूब एक्सल लगा दिया और फिटिंग का काम चालू है और चक्के इनके धुल गए हैं, बस ग्रीस करवाते हैं और इनके रिम वगैरह भी अब चेक हो जाएंगे। एक तो रिम कर दिया। लाइट सुबह से परेशान कर रखा था क्योंकि बारिश आ रही थी फिर भाग रही थी, अब लाइट भी आ रही है, चक्के धुले पड़े हैं बस फिट करके। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और रिम हो गए हैं चारों, और साइड ना पलटी करियो, ऐसे ही कर लियो, अंदर को खोल ले अंदर को। और इधर ट्यूब एक्सल भी आखिरी पिन है और वार्शलें वगैरह इसकी चेंज हो रही हैं और सारी कमानी में जो प्लेन थी वो भी हो गई है, ट्यूब एक्सल फिट है। और ये जो बाहर गाड़ी खड़ी थी ना, जो बाहर गाड़ी खड़ी थी इसकी ये गोलियां बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी ना सोने का, ये तो काम ही है। ये देखो ये कटवा के और इसमें ये दूसरी वेल्डिंग करवाई है। और ये देखिए ये इसको वेल्ड कर दिया, बस अब ये वाली गोली है ये चढ़ाएंगे इधर, बस सारी इसकी चेंज कर दी है। और बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी अलाइनमेंट करेंगे, रिम उसके हो गए हैं, टायर भी तैयार है, वो भी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए ये गाड़ी है, जो मालिक हैं इनके वो तो हैं बॉम्बे के और मतलब गाड़ी इधर ही चलती है। और ये देखिए आगे टायर तो लगभग सही है, थोड़े से ये अल्टा पल्टी इधर उधर ये इस चक्करों में रह जाते हैं। तो चलो इनका अलाइनमेंट और ये टायर रॉड बिल्कुल खट बज रहे थे और अब टायर रॉड लगाते हैं, तो उसके बाद करते हैं लाइन, रिम इनके करवा दिए, उसके बाद अलाइनमेंट करके फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। और वो अंदर गाड़ी खड़ी है उसका भी काम निपट गया, फिर टायर उसके भी लगवाते हैं। चलो भाई और दोस्तों ये टायर खिंचवाए हैं और देखो ये मशीन है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना, जो भी आता है ना ऐसे कहता है कि 1 पे खींचना या 2 पे खींचना 3 पे खींचना। और ये देखो हम मैकेनिक लोग हैं, हमें पता है क्या है क्या नहीं। तो इसमें 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का कुछ सिस्टम होता है इस मशीन में, प्रेशर वाली गन जो होती है कि नहीं होता, या मुझे कमेंट करके बताना है। बहुत मैं क्या 100 में से 90 ड्राइवर ऐसे कहते हैं 2 पे खींचना 3 पे खींचना, इसका मुझे आप जवाब देना यार। और दोस्तों इनके टायर लगवा रहे हैं, क्योंकि टायरों को ना अगर इस गुड्डी को देखते हैं तो ये लगने वाला है मतलब अंदर, इसको देखते हैं तो ये लगने वाला है बाहर, ठीक है ना। लेकिन ये इन्होंने अंदर बाहर कर करके ना टायरों का मतलब हिसाब किताब ख़राब कर रखा है। अब इसको ऐसे ही चलने देना, ठीक है ना। हाँ, और हवा पूरी रखना 180। और टायर लगा के दोस्तों स्टपनी लगा के घोड़ी खाली करते हैं, फिर पाजी को करते हैं रवाना। और निपट गया इनका काम, सारे चक्के ग्रीस, कमानी, वार्शल, रिम, अलाइनमेंट सब सेट हो गया। अगली अलाइनमेंट करनी है, चलो ये करके आके जैक लगवा देंगे। और वो भी गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, बस घोड़ी वगैरह निकाल दी और पाजियो करते हैं बाय बाय। और ये कहाँ लगाया इन्होंने, टायर खोल लिए यहाँ पे। चलो ठीक है पाजी, फ़ोन करके मतलब महीने के बाद दिखा देना गाड़ी, ठीक है। नहीं ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो करो स्टार्ट। तो कहाँ लगा इनने गाड़ी है? इवन गेट अंदर बंद करना पड़ेगा। वीडियो में क्या चला कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।